श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, माघ मास। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, माघ मास। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान किया जाता है। कहते हैं इस दिन सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और मौन रहकर स्नान किया जाता है। इस दिन शाही स्नान है प्रयागराज में। इसमें महाकुंभ की कुछ झलकियाँ मैंने डाली हैं। हम भी मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं, शाही स्नान। तो आप लोगों को मैं दर्शन लाइव कराऊंगी। अभी आप यहाँ दर्शन कर लीजिए, वहाँ से मेरे पापा वीडियो भेजे हैं, आप दर्शन कर लीजिए। तो मास महीने की जो माघ मास की जो अमावस्या होती है उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौनी अमावस्या पे मौन रहकर स्नान और दान करने का महत्व है, बहुत ही विशेष महत्व है। देखिए मौनी अमावस्या के दिन वहाँ बागेश्वर सरकार भी पहुँच चुके हैं। लेटे हुए जहाँ हनुमान जी हैं यहाँ प्रयागराज में, वहीं इनकी कथा है बागेश्वर सरकार की 3 दिन 26, 27, 28। तो आप लोग भी कथा सुनिएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर सन्यासिनी जो महाकुंभ में हैं, बहुत ही चमत्कार करती हैं। इनके पास सभी जा रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिएगा। मौनी अमावस्या पर बहुत भीड़ उमड़ेगी, सभी मौन रहकर अमावस्या स्नान करेंगे। इस दिन संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को मानसिक समस्या या भय है, वहम की समस्या, उन लोगों को मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। साधु संत अक्सर मौन रहकर इस दिन स्नान ध्यान करते हैं। तो शाही स्नान भी है। ये महाकुंभ की भीड़ देखिए, मकर संक्रांति के दिन स्नान की है। आप भी दर्शनों का लाभ उठाइए। इस पर ऐसे ही स्नान करने से ग्रहों की शांति और दोषों से निवारण होता है। तो ऐसे साल भर में सिर्फ एक मौका आता है, वो भी मौनी अमावस्या का। तो आइए मौनी अमावस्या का पहले शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। मौनी अमावस्या कब है और किस समय स्नान करना है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। अमावस्या मौनी अमावस्या रात 28 जनवरी को रात 7:35 पर अमावस्या लगेगी। अगले दिन यानी 29 फरवरी की शाम 6:05 तक रहेगी। तो मौनी अमावस्या 29 जनवरी को ही मनाई जाएगी। उदया तिथि में भी रहेगी और पूरे दिन रहेगा। तो उदया तिथि की गणना से 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन मौन रहकर स्नान, पहले नदी या गंगा में डुबकी लगाने का बहुत ही विशेष लाभ है। अगर आप लोग नहीं जा पाते सब लोग, तो घर पर थोड़ा सा जल मिलाकर अवश्य स्नान कर लीजिएगा आप लोग। आइए मौनी अमावस्या की पूजा विधि जानते हैं। तो मौनी अमावस्या की पूजा विधि बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। जैसे आप लोगों को पता है, माघ महीना 2025 महाकुंभ मेला है प्रयागराज, जो आप वहाँ की ये देखिए गंगा मैया की। तो प्रयागराज में इस दिन मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान होगा। कहते हैं 7 से 10 करोड़ के लोगों को स्नान करने की आशंका जताई जा रही है और 7 करोड़ लोग अब तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। तीर्थराज प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया। अगर आप चारों धाम नहीं कर पा रहे, कहीं तीर्थ नहीं कर पा रहे, दान पुण्य नहीं कर पा रहे, तो महाकुंभ में एक दिन जाकर डुबकी लगाइए, आपको सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। और कुछ स्नान ध्यान करने, तो शाही स्नान का दिन आ गया 29 जनवरी। मौनी अमावस्या कहते हैं इस दिन पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही अच्छा है। पितृदोष मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छी अमावस्या है मौनी अमावस्या। पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो जाइए गंगा में स्नान कीजिए और पितरों को तर्पण करिए, तर्पण दीजिए। मौनी अमावस्या के कुछ विशेष उपाय अगले वीडियो में बताऊंगी। आइए पहले हम पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म वेला में उठे। ब्रह्म वेला यानी 6:30 बजे से पहले स्नान कर लेना है। और इस समय सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करना है, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु का महीना माना गया। भगवान विष्णु का ध्यान करें। मौनी अमावस्या के दिन पूजा करने तक बोलने की मनाही होती है। वैसे पूरे दिन नहीं बोलें तो अच्छा है, लेकिन नहीं चले तो कम से कम जब तक आप पूजा नहीं करें तब तक मत बोले, मनाही होती है। अतः मौन धारण करना चाहिए और दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद
आप गंगा स्नान करें। अगर आप महाकुंभ या कुंभ, हरिद्वार, उज्जैन, जहाँ गंगा जी हैं वहाँ पहुँच पा रहे हैं तो गंगा स्नान करें, या आसपास कोई नदी हो तो या नहर हो वहाँ स्नान कर लीजिए। 2-4 बूंदे गंगा जल डाल दीजिए तो पूरा गंगा जल में गंगा जल ही बन जाएगा। तो ऐसे कीजिए। इस समय बहती जलधारा में काले तिल को प्रवाहित करना चाहिए। काला तिल प्रवाहित करने से पितृदोष, काल सर्प दोष, हर दोषों से मुक्ति मिलती है। काले तिल बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। अगर आपके पास सुविधा ना हो कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा जल युक्त पानी से स्नान करो, उसमें ही काला तिल डाल दीजिए। अब आचमन करके पीले रंग के कपड़े पहने, आचमन करें। इसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने और फिर भगवान सूर्य देव को जो अर्घ देना है, उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को भी अर्घ देना है। पहले सूर्य देव को पूर्व दिशा में आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात् ऐसे मंत्र जपते हुए आप सूर्य को जल दें। और ये मंत्र नहीं आए तो ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ये मंत्र जपते हुए 11 बार सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद आप दक्षिण दिशा में गंगा स्नान करें, उसके बाद मुख करके पितरों को अर्घ दें। और फिर क्या करना है आप सभी को, ये अर्घ देने के बाद नियमित पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ को भी आपको जल डालना है, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में पितर का वास होता है, तो अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आपको भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस समय विष्णु चालीसा और मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में आरती और अपने सुख और आय में वृद्धि की कामना करें। पूजा के बाद आप आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करें, फिर मौन व्रत खोलें। ये तो मौनी अमावस्या की आपको पूजा विधि और महत्व बताया। अब मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं। गंगा को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करना व्यक्ति के आध्यात्मिक बल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं मौनी अमावस्या पर मौन रहने और ध्यान करने की परंपरा है। मौन व्रत के साथ गंगा स्नान करने से आत्म शुद्धि होती है और मन की शांति मिलती है। इस साल मौनी अमावस्या शनिवार 29 जनवरी 2025 को पड़ रही है। 29 जनवरी 2025 को पड़ रही है। तो मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि मकर में होते हैं, जिससे विशेष ऊर्जा का संचार होता है। गंगा स्नान और दान पुण्य करने से इस ऊर्जा में लाभ मिलता है। इस दिन ग्रह दोषों का निवारण भी होता है। तो इसकी बहुत ही सुंदर सी कथा है। कहते हैं मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान की विशेष कथा है। इस दिन सूर्योदय से पहले श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। गंगा और अन्य नदियों में स्नान करने से पवित्रता संबंध समुद्र मंथन की कथा से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवता असुर मिलकर समुद्र मंथन किए, तो समुद्र मंथन में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। झीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। अमृत की बूंदें प्रयागराज, जहाँ गंगा जी यहाँ गिरी, हरिद्वार में गिरी, जहाँ गंगा जी हैं, उज्जैन और नासिक में। तो ये पवित्र नदियों में गिरी, जिससे यह नदियाँ अमृतमय और अत्यंत पवित्र मानी जाने लगी। इसी कारण पर्व, त्योहार, पूर्णिमा, अमावस्या और विशेष तिथियों पर इन नदियों में स्नान करने की विशेष परंपरा है। खास तौर पर मौनी अमावस्या में गंगा स्नान अत्यधिक पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। मौनी अमावस्या पर स्नान ध्यान का शुभ मुहूर्त जानते हैं। आइए, ब्रह्म मुहूर्त है 4:58 से 5:50 तक, और शाम के समय है 5:24 से 6:42 तक। अब विजय मुहूर्त है 2:01 से 2:45 तक दोपहर, और गोधूली मुहूर्त है 5:38 से 6:04 तक। संध्या मुहूर्त 5:40 से 6:58 तक। अमृत काल है रात 9:15 बजे से 10:30 बजे यानी 11:15 तक, और निषिद्ध मुहूर्त है 11:45 से 12:37 यानी दिन रात स्नान। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है। दान अवश्य करिए। दान किस चीज का करना है, आप सीधा निकाल लीजिए। अन्य दान महादान होता है और उसमें तिल अवश्य बना लीजिएगा। तो
तो बहुत ही विशेष है ये मौनी अमावस्या। और इस साल प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है तो मौनी अमावस्या और अधिक फलदायी हो गया। इसे शाही स्नान भी माना गया है। ये देखिए प्रयागराज में जनता उमड़ी है। ये प्रयागराज की गंगा जी के दर्शन कीजिए, बड़े अद्भुत हैं। बहुत ऋषि मुनि का आगमन हुआ है प्रयागराज के दर्शन आप लोग। प्रयागराज की धरती देखी, बहुत सारे विदेशी भी आए यहाँ स्नान दान किए। हमारे सनातन धर्म को विदेश तक लोग आ रहे हैं और अपना भी रहे हैं। एक विदेशी परिवार तो वृंदावन में जाकर भजन कीर्तन में लग गया और हमारे यहाँ की कन्याएं हैं विदेशी कल्चर अपना रही हैं और विदेश वाले हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। देखिए बहुत सारी विदेशी आए थे और गंगा जी के तट पर स्नान किए। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान था, 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अभी इतने ही दिन में 7 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 29 तारीख को फिर शाही स्नान है, तो इस दिन 8 से 10 करोड़ के बीच लोग आ सकते हैं। इस बात की आशंका योगी जी ने सारी व्यवस्था की है। देखिए विदेशियों का मेला लगा है, खूब डुबकी लगा रहे हैं। तो आप लोग भी ना जा पाए तो यहीं से आप ऋषि मुनि के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करिए और अपने सनातन धर्म को अपनाइए और पूजा पाठ कीजिए। ये नहीं कहती हूँ कि आप धर्म पर, लेकिन पूजा पाठ कीजिए। देखिए बहुत विशेष है महाकुंभ हमारे भारत भूमि के लिए। तो ऐसी भारत भूमि को मैं नमन करती हूँ। हम ऐसे भारत भूमि में जन्म लिए हैं और प्रयागराज, हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, प्रयागराज के नहीं अयोध्या के हैं, लेकिन हम भी वहाँ के हैं। तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली प्रतीत करती हूँ। ये चले महाकुंभ शाही स्नान करने। आप भी दर्शनों का लाभ उठाइए। मेरी वीडियो पसंद आ रही तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर गंगे जय जय गंगे अवश्य लिख दीजिएगा। अगर आप नहीं पहुंच पाए स्नान करने तो अपने जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर हर हर गंगे करके स्नान अवश्य कर लीजिएगा। भगवान विष्णु का ध्यान कीजिएगा, मंत्रों का जाप कीजिएगा। घर बैठे माघ स्नान का सारा पुण्य मिलेगा। मैंने एक वीडियो में ये कथा डाली है, घर बैठे माघ स्नान आप कैसे करें। तो आप मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। माँ गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर महादेव।